सबसे पहले मैं सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अध्ययन केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बोलने के लिए अवसर दिया गया है। और मैं जो है उसका समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखूँगी। सबसे पहले ये बात मैंने खुद को बताई है, क्योंकि प्रोफेसर होने के नाते अक्सर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम क्लास समझ के पूरा समझाने लग जाते हैं तो उसमें समय का ध्यान कई बार नहीं रहता, परंतु मैं पूरा प्रयास करूँगी। और मेरे साथ मोनिका दीदी हैं, तो यदि कहीं भी कोई ऐसा होने लगेगा तो वो मुझे बता देंगे तो कि समय आगे जा रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये शब्द जब हम प्रयोग में लाते हैं तो मैं यहीं से प्रारंभ करूँगी कि इसका जो नाम है, वास्तव में जो इसकी अवधारणा है वो इसके नाम से सिद्ध है। जैसे कि पहला ही शब्द आता है राष्ट्रीय, इससे सिद्ध हो जाता है कि जो कुछ भी यह संगठन, यह विचार करने वाला है, उसका जो केंद्र है वो राष्ट्र है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय से ही वो सिद्ध कर देता है। फिर वो स्वयं शब्द आता है। अब स्वयं शब्द से ये लिया जाता है कि एक तो ये कि ये उसकी अंतः प्रेरणा है, किसी ने भी उसको जो है वो बाध्य नहीं किया है कि आपको राष्ट्र सेवा करनी है। उसको उसके ऊपर कोई जो है ये कानून नहीं बनाया गया कि आपको राष्ट्रीय सेवा करनी है। वो स्वयं अपने आप से, वो स्वयं ही जागृत है, उसकी अंतः प्रेरणा है कि उसको सेवा करनी है। अब जब सेवा शब्द आता है तो उसमें भी वो स्वयं सेवक है, अर्थात अब वो यह जो है प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई मेरे को इसमें सहायता करेगा तो मैं ये काम करूँगा, अथवा कोई और मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए सारी परिस्थितियाँ सही कर देगा कि मुझे एक ऐसी कमरे में बिठा देगा, मेरे सामने माइक रख देगा और तभी मैं कुछ काम बोल पाऊँगी या कर पाऊँगी, ऐसा नहीं सोचता है। स्वयं ही मैं सेवक हूँ, अर्थात मेरे अंदर सेवा का भाव है। और ये जो सेवा का भाव है यही हमारे शास्त्रों में और हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रथम सूत्र जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि ये जो शरीर है इसे शरीर ना मान के आत्मा माना जाए। तो ये जो आत्मा है ये सदैव सदैव भगवान का शाश्वत सेवक है। और उसी प्रकार से ये राष्ट्र जो है वो हमारी आत्मा है और हम जो हैं उसके शाश्वत सेवक हैं। तो इस भावना की जो हमें बोध कराने वाला है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। और उसके बाद संघ जो है वो संगठित शक्ति को कहा गया है। तो जिसके अंदर आंतरिक प्रेरणा से राष्ट्र को केंद्रित करके स्वयं को सेवक मानते हुए कार्य करने की इच्छा हो, वह इस संघ का जो है वो स्वाभाविक या प्राकृतिक सदस्य है। उसके लिए उसे विशेष रूप से सदस्यता लेने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा मैंने इस 3 शब्दों से समझा। इसके अतिरिक्त मैंने इस संस्था को जिस प्रकार समझा, मैं आप सबकी अनुमति से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कविता के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि स्वयं सेवक संघ की वास्तविक अवधारणा क्या है। संघ नहीं संगठन कोई है विचार राष्ट्र का, भाव सेवा ना कि मेवा विश्वास है स्वराष्ट्र का। आपदा कोई भी हो ना रुका है ना रुकेगा, मिसाल स्वाभिमान की है, ना झुका है ना झुकेगा। स्वयं पर विश्वास है, परिश्रम की है पराकाष्ठा, बाहुबल पौरुष भी है, अटूट प्रभु पर आस्था। संस्कार संस्कृति के रक्षक, सीमा पर सीमांत पर, प्रत्येक स्थल पर सजग प्रहरी, समुद्र से क्षीरांत तक। प्रेरणा उत्साह है, यह संघ का विस्तार है, युग युगांत तक अमर रहे, यह भारत का सर्वोच्च संस्कार है। जय हिंद, जय भारत। मैंने
स्वयंसेवक संघ को इस रूप में समझा। अब हम प्रारंभ करते हैं इस 100 वर्ष की यात्रा को। ये 100 वर्ष की यात्रा हम सभी जानते हैं कि 1925 में प्रारंभ हुई। 1925 में हमारा देश बहुत सारी जो है वो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा था। उस समय में हम जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका भी गठन हुआ था। इसके अतिरिक्त जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक दंगे उस समय हो रहे थे। इसके अतिरिक्त उस समय एक और भी सत्याग्रह हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, जिसके अंदर की मंदिर के अंदर जो छोटी जातियों के लोग हैं उनका जो प्रवेश है वो नहीं हो पाता था, उसके लिए ये सत्याग्रह किया गया था। इसी समय में जो ये डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार हैं, उन्होंने उस समय देश के सामने जो चुनौतियां आ रही थी उसको देखते हुए एक संगठन की स्थापना करने के विषय में सोचा। उन्होंने सोचा कि ये स्पष्ट विचार था कि केवल और केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से हमको जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि इस जो राष्ट्र है उसका पूरे का पूरा संगठनात्मक और राजनीतिक और नैतिक पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक जो है स्वतंत्रता वो अधूरी रहेगी। यही सोचकर 1925 में विजयदशमी के दिन इसका शुभारंभ किया गया और आज जो है इस जो विजयदशमी थी उस पर 99 वर्ष पूर्ण करके ये 100 वर्ष में प्रविष्ट हो गया। डॉक्टर हेडगेवार के अनुसार बात ये थी कि समाज जब संगठित होता है और वो दीर्घकालिक होना चाहिए, दीर्घकालिक आवश्यकता थी। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो समाज है, ये जो संस्कार है, ये डायनामिक है। इसका मतलब है ये कोई सुप्त चेतना नहीं है, ये कोई सुप्त वस्तु नहीं है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। इसको सदैव परिवर्तन से होकर गुजरना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा जीवन नश्वर है और सदैव परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी सदैव परिवर्तन को प्राप्त होगा, अर्थात उसकी सोच, उसकी सब अवधारणाएं समय समय पर बदलेंगी। इसलिए कैसा संगठन चाहिए? जो दीर्घकालिक हो और दूसरा अनुशासित हो। दीर्घ काल तक यदि किसी को स्थिर रहना है तो अनुशासन उसकी प्रथम आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रकृति है, दीर्घ काल से सूर्य पूर्व से उगता है, समय पे उगता है, समय पे छुपता है, दीर्घ काल है। क्यों? अनुशासित है, सब कुछ अनुशासित है। इस पृथ्वी पर सारे ग्रह अनुशासित हैं, इसलिए अपने अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसी गति से घूमते रहते हैं। अनुशासन दीर्घकालिक होने का प्रथम सूत्र है। इसीलिए हेडगेवार जी ने ऐसा सोचा कि ये जो है इसको होना चाहिए और उन्होंने इसके लिए अनुशासन को बहुत ही जो है वो प्रधानता दी। अब इस समय जो है उन्होंने छोटा सा एक छोटे थोड़े से लोगों को जोड़ा और उसके बाद इसका जो विस्तार है उसको करना प्रारंभ किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो सांप्रदायिकता है और बाहरी संस्कृति है जो के प्रभावों से जो भारत का सामाजिक ताना बाना है वो कमज़ोर हो रहा है और उसके समाधान के लिए संगठन की आवश्यकता है। हेडगेवार जी का जन्म 1889 में हुआ था, वो हम सभी मालूम है, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसके दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था और यह भी था कि वो कांग्रेस का ही एक हिस्सा थे, परंतु कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने इस विषय पर विचार किया कि केवल राजनीति से बात नहीं बनेगी, सांस्कृतिक चेतना की भी आवश्यकता है। उनके जो विचार थे उससे स्पष्ट था कि राष्ट्र को बनने के लिए समाज के सभी वर्गों में समरसता की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है और इसीलिए ये संघ ने ये कार्य प्रारंभ किया। इसके पश्चात जो इसका विस्तार हुआ वो हुआ गुरुजी के नेतृत्व में 1940 से यानी 1940 से 1973 तक। इसमें माधवराव
सदाशिवराव गोवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के निधन के बाद संघ के दूसरे सरसंचालक का जो है कार्यभार संभाला था। अब इन्होंने जो किया, उन्होंने जो संगठनात्मक रूप था उसमें उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से भी सशक्त होना आवश्यक है। और तब उन्होंने ये भी इस बात पे भी जोर दिया कि भारत एक कोई भौगोलिक जो है वो कोई इकाई नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जिसकी की जड़ें उसकी सभ्यता में, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य में है। इसीलिए उन्होंने भारत की सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको पुनः जीवित करने और आधुनिक भारत की पहचान बनाने के लिए कार्य किया। उनके नेतृत्व में संघ ने जो है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें कि उन्होंने जो कि राष्ट्र निर्माण में जो रास्ता मतलब दिखा सकते थे। इसी समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1948 में महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उसके बाद पहले प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। फिर उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको, उसके जो प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि इससे उनका कोई संबंध नहीं था और उस समय ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। संघ ने अपना धैर्य बनाए रखा, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें से वो स्पष्ट रूप से बाहर आ गए कि इनका कोई हाथ नहीं था, इसीलिए ये प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया। तो संघ का सामाजिक सेवा और विस्तार जो है, ये जो गुरुजी के नेतृत्व में अनेक जो है फिर शाखाएं, पूरे भारत में अनेक शाखाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बनी और देश के कोने कोने में समाज के विभिन्न वर्गों को इसके अंदर जो है वो जोड़ा गया। इसमें जो सबसे प्रमुख था कि शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, परंतु उसके साथ साथ एक विशेष बात थी कि जो बिल्कुल अलग से हो गए थे, जैसे वनवासी थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ पर जो शिक्षा है, संस्कार है, संस्कृति है, वो कहीं पर जो है वो जा नहीं पा रही थी, उस प्रकार से नहीं जा पा रही थी जिस प्रकार से जाने से वो राष्ट्र के उत्थान में सहयोग मतलब योगदान कर सके। इसीलिए जो उन्होंने क्या किया कि इसी सारे जो संगठन हैं उसको जो है देश के कोने कोने तक लेके गए। संघ की जो अनुषंगिक इकाइयाँ थी उनका भी समय समय पर विकास होता रहा है, जैसे कि विद्या भारती है, जैसे कि अखिल भारतीय भारतीय विद्या परिषद है, सहकार भारती है, भारतीय किसान संघ है, आरोग्य भारती है, भारतीय मजदूर संघ है, सेवा भारती है, राष्ट्र सेविका समिति है और विश्व हिंदू परिषद है। अब ये सब जो यदि हम ये जो अनुषंगिक इकाइयों पर बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्योंकि अनुशासन है, तो अनुशासन के साथ साथ जब तक कि हमको व्यवस्थित रूप से यह पता नहीं होगा कि इस संगठन के भीतर भी जो छोटे भाग हैं उनको क्या क्या कार्य करते हैं। अगर आरोग्य भारती है तो वो योग में, आयुर्वेद में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगी। इसी तरह से जैसे हमने कोरोना में भी देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, लोगों को जो है वो शमशान घाट पहुंचाने तक का काम, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम, उनके लिए बेड ढूंढने का काम और बहुत सारे ऐसे काम कि किसी को कुछ आवश्यकता है तो उसको भोजन पहुंचाने का कार्य, ये सब जो है ये सेवा भारती में भी आता है और ये आरोग्य भारती में भी आया। विद्या भारती में जो हमारे देश की मूल संस्कृति और जो विद्याएं हैं, जो संस्कृत है, जो संस्कृति है, वो किस प्रकार से लोगों के पास पहुंचे, उस प्रकार से उस विद्या के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। इसी तरह से मजदूर संघ है जो मजदूरों की आवाज़ उठाए, किसान संघ है जो किसानों के पास जाए। अर्थात जो ये समाज है ये बहुत छोटे छोटे अवयवों से बना हुआ है और प्रत्येक अवयव पर अगर जो है वो एकाग्रचित होकर कार्य किया जाए, एक समूह के भीतर जो समूह है उसका कार्य केवल मजदूरों के जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो और किस प्रकार से एक मजदूर भी राष्ट्र के उसमें सेवा दे सकता है ये भी बताना उसको।
क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है आप जहाँ जब जैसे जैसे भी जिस स्थान पर भी जो भी योगदान कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आपका कार्य सिर्फ एक होना चाहिए कि मेरा जो भी कर्तव्य है वो किसके नाम पे हो, राष्ट्र के नाम पे। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। ये जो एक पंक्ति थी, इसी पंक्ति को साकार करने के लिए ही उन्होंने ये जो है ये किया। इसके बाद में जो बाला साहब देवरस थे, उन्होंने जो है सामाजिक सुधार और दलित उत्थान के ऊपर 1973 से 1973 से 1994 तक वो सरसंचालक रहे और उन्होंने दलितों के दिशा के लिए जो है वो विशेष रूप से जातिगत जो भेदभाव है उसके ऊपर कार्य किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतनी सारी जो जातियां हैं और ये सब जो बांटने की चीज़ें हैं उनको ना बांटने दिया जाए और जातिगत भेदभाव ना किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी लोग जुड़े हुए थे उसमें उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर, जाति धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, अपितु उनके जो गुण थे, उनके जो कार्य थे, जिसके भीतर जो गुण था उसको सामने लेकर आए और उससे वही कार्य करवाया। इस बात को कहाँ से सिद्ध किया? जो भगवत गीता कहती है कि जो है गुण कर्म विभागयो, ये जन्म से सिद्ध नहीं होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं शूद्र हूँ, कि मैं वैश्य हूँ। ये मेरे कर्म से सिद्ध होगा कि मैं किस प्रकार का कार्य कर रही हूँ, वही सिद्ध करेगा कि मैं किस जाति से संबंधित हूँ। और यदि इसको व्यापक अर्थ में देखा जाए तो हम सभी को किस जाति में रहना चाहिए? शूद्र जाति में रहना चाहिए, क्योंकि शूद्र जाति का कार्य है सेवा करना, सेवक बनना। तो हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से यदि स्वयं को सेवक मान लेते हैं, राष्ट्र का सेवक, भगवान का सेवक, समाज का सेवक, तो बस मैं कर्म की दृष्टि से सदैव शूद्र हूँ, ये विश्वास मेरे अंदर आ जाता है। मुझे उस जातियों में बंटने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि मैं वास्तविक रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर विश्वास करती हूँ और उस विचारधारा का को अपने आप को उस विचारधारा का एक छोटा सा अंश भी यदि मानती हूँ तो इसलिए इस जातिगत समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जो किया वो ये किया कि उन्होंने बताया कि इसको किस तरीके से जातियों से ऊपर उठना है। इसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद जो प्रतिबंध था वो 1975 में फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। तब आपातकाल था, सबको मालूम है कि उसमें क्या क्या हुआ था, किस आधार पर सभी नेताओं को सबको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। इस समय भी उनका जो है ये समय आया, आपातकाल में प्रतिबंधित हुआ संघ, परंतु उस समय भी संघ ने धैर्य न खोते हुए उसने क्या किया कि गुप्त आंदोलन जारी रखा, जिससे कि आपातकाल की जो विभीषिका है उससे बचा जा सके। तो वहाँ पर संघ का जो एक सूत्र था, मतलब मैं अपना जो मैं अनुभव करती हूँ कि वो सूत्र क्या रहा होगा, और तो मैं ये बताती हूँ कि मुझे लगा कि सूत्र क्या था कि जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने गए जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। इसलिए कितने भी कठिन विषय आ जाए तो उसमें क्या है, जूतों से हमें नहीं पहचाना जाएगा, हमारे कदमों से पहचाना जाएगा। हम कब क्या करते हैं इस बात से पहचाना जाएगा। इसलिए किसी प्रतिबंध की परवाह ना करते हुए उन्होंने जो है वो गुप्त आंदोलन को जारी रखा। प्रोफेसर रज्जू भैया 1994 से 2000 तक सरसंचालक रहे इसके बाद, और उनको रज्जू भैया के नाम से जाना जाता था। वो एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने संघ के कार्यों में शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र में विस्तार किया, और उनके नेतृत्व में संघ ने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयास किए और युवाओं को संघ के साथ जोड़ा। वास्तव में युवा शक्ति ही हमारी अप्रतिम शक्ति होती है, क्योंकि युवा के पास में बहुत सारी
शक्ति है, बहुत ऐसा मस्तिष्क है कि वो शीघ्रता से किन्हीं भी चीज़ों को वो ले सकता है। तो इससे पहले कि वो किसी गलत दिशा में चले, क्यों ना उसको सही दिशा दिखा दी जाए। और सही दिशा दिखाने का पहला सूत्र मैं सदैव बोलूँगी, तत्र योगानुशासनम। योग उसका कैसे प्रारंभ होगा? अनुशासन से प्रारंभ होगा। अनुशासन कहाँ से प्रारंभ होगा? सबसे पहले शारीरिक शक्ति उचित होनी चाहिए। इसीलिए संघ की शाखाओं में विविध प्रकार के व्यायाम भी किए जाते हैं, शारीरिक शक्ति पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी विशेष प्रकार के ध्यान भी लगाया जाता है। पीटी और शाखा का जो है स्थिति है, जिसमें शाखा के लिए सुबह सुबह सब जाएंगे और उनको एक जगह पे एकत्रित होना, एक साथ सारे कार्य करना। उनके अंदर जो डिसिप्लिन है वो आर्मी के डिसिप्लिन जैसा है। इसीलिए 1962 के युद्ध में स्वयं सेवकों को भी कार्य करने का जो है निमंत्रण दिया गया और स्वयं सेवकों ने उस कार्य को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। इसके बाद फिर से 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, पूरे देश में हाहाकार मचा और फिर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो फिर संदेह के घेरे में आया, वो फिर से प्रतिबंधित हुआ और उसके बाद जो है वो फिर से जो है उन्होंने संयमित जो है रखा अपने आप को, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अपनी निर्दोषता को सिद्ध किया। इसके पश्चात सुदर्शन जी आए, जिन्होंने 2000 से 2009 तक जो है वो सरसंचालक की भूमिका निभाई। और यहाँ पर जो विशेष बात थी वो क्या थी कि वो उनके नेतृत्व में संघ ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के ऊपर कार्य प्रारंभ किया। वास्तव में वो प्रारंभ से ही ये कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी जो हमारी एक तरीके से प्राथमिकताएं हैं वो बदलती जाती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको दीर्घकालिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं परिवर्तन। तो इसलिए 2009 से ये जो है ये हम जो एक आवश्यकता अनुभव की गई कि अब आत्मनिर्भरता स्वदेशी के ऊपर इसके ऊपर जो है वो कार्य करना चाहिए, ताकि भारत को सशक्त बनाने के लिए जो स्थानिक संसाधन हैं और परंपराएं हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। आप देखेंगे कि आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। अगर आज भी अमेरिका हमको टैरिफ के नाम पर डरा रहा है, हम क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो ये लोकल जो मार्केट है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम स्वदेशी के ऊपर चलना शुरू कर दें तो अमेरिका जैसे 10 राष्ट्र जो हैं वो झुक के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कौन सी शक्ति है? संघ शक्ति। यदि है तो संघ शक्ति है, तो इसलिए हम किसी भी से भी भयभीत नहीं हैं, ना ही कभी भयभीत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुदर्शन जी के कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण पर भी बहुत बातें हुई, स्वदेशी के उत्पादों के साथ साथ भी। और अब जो हैं वो मोहन भागवत जी जो हैं वो वर्तमान में संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। 2009 से उन्होंने कार्यभार संभाला है। इनके नेतृत्व में समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए ये पहल करते हैं, समरसता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और पर्यावरण संरक्षण जैसे जो विषय आए उनके ऊपर ये काम करते हैं। उनके नेतृत्व में भी ये जो जातिवाद है और जो भेदभाव है इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो वनवासी क्षेत्रों में जो स्कूल इत्यादि खोलने हैं उनके लिए भी बहुत अधिक कार्य किया गया है। इस प्रकार सेवा भारती के माध्यम से बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर अद्भुत कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त जी हमारे ये हमारे संगठन की एक शक्ति है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार की आपदा आती है, आप देखेंगे कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भी कोई भी आपदा आ जाती है, उस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ पर खड़ा मिलता है और वो सभी लोग जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए मिलते हैं। तो ये हमारे संघ की शक्ति है। अब मैं बस ये बताऊंगी कि जो लक्ष्य है आज जो है प्रधानमंत्री जी जहाँ पंच प्रण करते हैं वहाँ पर संघ जो है वो पंच परिवर्तन पर कार्य कर रहा है, जो उसका लक्ष्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया युगानुरूप संदर्भ में प्रमुख जो 5 चीज़ें हैं वो क्या हैं? एक है समाज,
एक है प्रकृति, एक है परिवार, एक है राष्ट्र और एक है आत्मबोध। और इसी के लिए 5 परिवर्तनों की जो अवधारणा की गई उसमें थी सामाजिक समरसता, एक कुटुंब का प्रबोधन। सामाजिक समरसता हम तब से बात कर रहे थे, बहुत पहले से संघ जब से स्थापित हुआ तब से सामाजिक समरसता की बात कर रहा है, परंतु आज जिस स्थान पर समाज पहुंच गया है, मतलब दुर्भाग्य से पहुंचा है, वहाँ कुटुंब प्रबोधन अति अनिवार्य प्रतीत होता है। क्योंकि कुटुंब की जो एक अवधारणा जो हमारी संस्कृति का सबसे जो कहना चाहिए मजबूत स्तंभ था, उसको हिलाने का प्रयास हो रहा है। आज जो है वो परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करना, परिवार को संभाल कर रखना, एक परिवार के अंदर जो है वो अविश्वास पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति धोखा देने की प्रवृत्ति पैदा होती है, या तो स्त्री को अपने कर्तव्य विस्मृत हो गए हैं या पुरुष को अपने कर्तव्य विस्मृत हो गए हैं, या वो दोनों ही लोग अपने अपने कर्तव्यों को विस्मृत करके एक अंधी भौतिक दौड़ में भाग रहे हैं, जिसमें कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुटुंब जब तक रहता है तब तक हमारा विश्वास बना हुआ रहता है, तब तक हमें जो कोई भी सामाजिक शक्ति जो है वो हमें हरा नहीं सकती है। और क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन में हम अकेले अकेले कुछ भी नहीं हैं, हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसीलिए परस्पर सम्मान की भावना और परस्पर सहयोग की भावना ये अति अनिवार्य है। ये कुटुंब प्रबोधन का जो कार्य है, ये पंच परिवर्तन जो आने अनिवार्य है उसके लिए। और पर्यावरण संरक्षण क्यों अनिवार्य है वो हम देख ही रहे हैं। कभी किश्तवाड़ में बादल फट रहा है, कभी मंडी में फट रहा है, कभी कठुआ में फट रहा है, कभी धराली बह रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया है। और हमारी वैदिक अवधारणाएं, जहाँ पर धरती को भी माँ कहा, जहाँ वृक्ष को भी देवता कहा, जहाँ सूर्य को भी देवता कहा, जहाँ वरुण को भी देवता कहा, और देवता कहने का अभिप्राय क्या था कि इन सब की पूजा की जाए। अर्थात भौतिक में जो प्रकृति ने जो संसाधन हमको एक तरह से फ्री में दिए थे, हमें लगा कि ये फ्री में मिली हुई चीज़ है, तो जो फ्री में मिली हुई चीज़ होती है उसकी कभी कभी इंसान जो है वो कद्र करना भूल जाता है। और यही इंसान ने किया। उसको लगा सूर्य तो फ्री का मिला हुआ है, पानी तो फ्री का मिला हुआ है, हवा भी हमें फ्री में मिली हुई है, लेकिन जब तक हम उनको देवता मानकर उनकी पूजा नहीं करेंगे, अर्थात उनके संरक्षण का कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो प्रकृति भी एक दिन अपना मुंह मोड़ेगी। और आज उस प्रकृति ने जब अपना ये विकराल रूप दिखाया है तो सब कोई कैसा किस दुविधा में फंस गया है, उसे पता नहीं है कि उसका जीवन 34 सेकंड में धराली में बह सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण एक परिवर्तन के लिए कहा है। स्व का बोध है, अर्थात स्वदेशी का बोध है कि ये मेरा स्व है। स्व का मतलब है स्वाभिमान है। ये भारत मेरा स्वाभिमान है, ये संस्कृति मेरा स्वाभिमान है, ये भाषा मेरी स्वाभिमान है, और इस राष्ट्र का चरित्र मेरा स्वाभिमान है, उसे भूलना नहीं है। और फिर है नागरिक कर्तव्य, ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हमें अपने अधिकार स्वयं से स्वयं मिलते रहेंगे। केवल इस पंक्ति को समझाने में कितनी कठिनाई आ रही है, क्योंकि आज सबको अधिकार याद है, सब कर्तव्य भूल चुके हैं। और ये सुंदर कार्य, ये सुंदर परिवर्तन लाने का लक्ष्य हमारे संगठन ने रखा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी भावना पवित्र है और इसलिए भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये वचन दिया है कि जब तक तुम धर्म के रास्ते पे चलोगे मैं सारथी बनूंगा। और जब भगवान कृष्ण सारथी बनेंगे तो कोई सूर्य डूबे या फिर उदय हो, जरासंध का वध होकर रहेगा। इसीलिए इस राष्ट्र से जो भी टकराएगा उसका विनाश निश्चित है। और संघ के नेतृत्व में ये जो विकास है वो संभव भी है और सदैव होता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।